हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कशन कर लिया था। इस क्लास में हम लोग 21 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 21st क्वेश्चन है कि इन 2025 बिहार्स डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज अ शेयर ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर वाज। ठीक है, तो बिहार का जो बजट है उसमें जो एक्सपेंडिचर पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है, ठीक है, वो कितना परसेंट है बिहार के बजट का। ठीक, तो आपको याद रखना है कि बिहार के बजट का 66.5% जो अमाउंट है उसको खर्च किया जा रहा है जो डेवलपमेंट है ना, बिहार के डेवलपमेंट में बिहार के बजट का 66.5% अमाउंट जो है डेवलपमेंट पे खर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर बिहार का बजट 4.47 लाख करोड़ है, ठीक है, तो इसमें से 65% मतलब कितना हो जाता है 2.31 लाख करोड़, है ना। तो आपको ये अमाउंट याद रखना है कि 2.31 लाख करोड़ पैसा जो है वो डेवलपमेंट पे खर्च किया जा रहा है बिहार में, जो कि बिहार के जो बजट है उसका 66.5% हो जाता है। ठीक, तो आपको ये डेटा और परसेंटेज दोनों याद रखना है कि बिहार के बजट का 66.5% जो है वो बिहार के डेवलपमेंट में खर्च किया जा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे करेक्ट आंसर देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज द पुअरेस्ट अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया। ठीक है, पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे गरीब है, पुअरेस्ट है। ठीक है, तो वो शिवहर डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में वो पर कैपिटा के अकॉर्डिंग सबसे पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अगर बिहार के 3 सबसे पुअर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो शिवहर सबसे ज्यादा पुअर है, उससे ऊपर आता है अररिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और थर्ड जो डिस्ट्रिक्ट है वो आता है सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी। ठीक, तो सबसे लास्ट रैंक है, मतलब सबसे ज्यादा पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है शिवहर है, उससे थोड़ा सा अमीर अररिया और उससे थोड़ा सा रिच सीतामढ़ी। ठीक है, तो लास्ट के जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं वो है सीतामढ़ी, उसके नीचे अररिया, उसके नीचे शिवहर। तो शिवहर सबसे ज्यादा पुअर डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। इसी तरीके अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बिहार का रिच डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो आपको वो भी याद रखना है। तो बिहार में पर कैपिटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, पर कैपिटा के अकॉर्डिंग बिहार में जो पटना डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट है। पटना के बाद दूसरा नंबर आता है बेगूसराय का। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, वहां के लोग रिचेस्ट हैं। और थर्ड नंबर पे आता है मुंगेर, है ना। तो टॉप रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो है पटना, बेगूसराय और मुंगेर। ठीक है, तो आप दोनों चीजें याद रखेंगे कि अगर पुअर पूछता है तो शिवहर जो है सबसे पुअरेस्ट है, रिच पूछता है तो जो है पटना जो है सबसे रिचेस्ट है ना। यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे फॉर ईयर 24-25 विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम, है ना। तो हम लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी यही सेम चीज डिस्कस किया था कि जो शिवहर डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे वहां के लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो बिहार में सबसे कम है। ठीक है, तो दूसरा हम लोगों ने इससे जो थोड़ा सा अमीर जहां के लोग थे, ठीक है, वो क्या था अररिया, और उसके ऊपर जस्ट कौन था सीतामढ़ी। ठीक है, तो आप 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे कि सबसे पुअर लोग पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग शिवहर के हैं, उसके बाद फिर आता है अररिया, उसके बाद फिर आता है सीतामढ़ी। ठीक है, आप कमेंट में एक बार तीनों डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दीजिए कि पहले नंबर पे कौन आता है रिचेस्ट के मामले में, दूसरे नंबर पे कौन आता है और तीसरे नंबर पे कौन आता है। हम लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही इस चीज को डिस्कस किया है। आप करेक्ट आंसर इसका देख सकते हैं कि शिवहर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू PLFS, ठीक है, 2023-2024, ठीक है, PLFS जो है इसका फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमंग विमेन्स इन बिहार। ठीक है, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो 2023-24 के अकॉर्डिंग जो बिहार की विमेन्स हैं, ठीक है, उनका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है
कौन सा पर्टिकुलर स्टेटमेंट उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द मेजॉरिटी ऑफ विमेन्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि वो खुद को ही एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं। लाइक जैसे किसी का मतलब कोई विमेन्स हैं जो एग्रीकल्चर में कर रही हैं काम, या फिर कोई विमेन्स है उनका छोटा सा अपना कोई बिजनेस है, कोई विमेन्स हैं वो घर पे कुछ छोटा मोटा काम करती हैं, ठीक है। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। वो कहीं पे एज अ सैलरीड पर्सन जॉब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑफन सर्विंग एज हेल्पर्स इन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो वही बात हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। वो कहीं भी सैलरीड पर्सन नहीं है किसी पर्टिकुलर कंपनी में, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, ठीक। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये 2023-24 में भी सही था, और आज की डेट में 2025-26 में भी ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा कि बिहार की विमेन्स हैं मोस्टली वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। वो हाउस होल्ड में हेल्पर्स की तरीके काम करती हैं, ठीक। तो आपको यहां से याद रखना है। आप इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बिहार इकोनॉमी, ठीक है। तो बिहार की इकोनॉमी के बारे में पूछा है, यहाँ पे ई मिशन है, ठीक है। इसमें पहला है कि द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट फ्रॉम अबव, ठीक है। तो एक हिसाब से देखा जाए कि अगर आप मतलब ओवरऑल देखें तो बिहार की इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेंट है, ठीक है। बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा बूम नहीं है इकोनॉमी में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट है, ठीक है, कि बिहार दो ग्रो कर रहा है, ठीक है। इंडिया में वन ऑफ द मतलब हाईएस्ट ग्रोइंग स्टेट है, बट इकोनॉमी इतनी छोटी है बिहार की, वो हाईएस्ट ग्रोइंग स्टेट होने के बावजूद भी जो बिहार की इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट नजर आती है। सेकंड है कि द ग्रोथ रेट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन इंडिया एट 2.5%, ठीक है। तो जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे ये 2.5% मतलब सही होगा, ठीक। बट क्या है, आज के टाइम में जो इकोनॉमी है बिहार की लगभग 13% से ग्रो कर रही है, ठीक है, नॉमिनल टर्म में। और अगर रियल टर्म में बात करें तो भी मतलब लगभग वही 8-9% के आसपास ग्रो करती है, ठीक। तो बिहार की इकोनॉमी इंडिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है स्टेट की, ठीक। उसके बाद फिर है अगला कि बिहार प्रोड्यूसेस मोस्टली प्राइमरी गुड्स, तो बिल्कुल सही बात है। बिहार में ज्यादा सब प्राइमरी गुड्स जो है उसका प्रोडक्शन होता है, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, ठीक है, जैसे जो रॉ मटेरियल हुआ जो बाकी सारे सेक्टर्स में यूज किया जाता है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन होता है बिहार में। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो डी ऑप्शन है मोर देन वन, ये आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू 16th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन हाउ मच शेयर विल बिहार रिसीव इन डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस फ्रॉम 2026 से 31, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 16th फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, ये कब से कब तक के लिए है, 2026 से लेकर 2021 तक है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वहां जो सेंट्रल सेक्टर के से जो मतलब बिहार के लिए जो पैसा मिलने वाला है, ठीक है, वो कितना परसेंट पैसा बिहार को मिलेगा, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिहार को 16th फाइनेंस कमीशन से लगभग 9.95% जो पैसा है वो बिहार से मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको ये डेटा याद रखना है, और आपको ये भी याद रखना है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन था, ठीक है, उसमें ये जो पर्टिकुलर अमाउंट था ये 10.06% था, ठीक। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 15th फाइनेंस कमीशन के कंपैरिजन में 16th फाइनेंस कमीशन में जो मतलब फाइनेंशियल पूल है वो बढ़ा है या घटा है, तो आपको याद रखना है वो डिक्रीज हुआ है। 15th के अकॉर्डिंग 10% से भी ज्यादा अमाउंट मिलता था, बट 16 में वो अमाउंट घट के 9.95% हो गया है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है। आप कमेंट में एक बार यहाँ पे बताएंगे कि जो 16 फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। और अभी 1 से 2 साल ये क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में आता रहेगा कि 16 फाइनेंस कमीशन जो है उसके चेयरमैन कौन है, और आपको उनका नाम याद रखना है, ठीक। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि 9.95% जो है वो पैसा मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट के पूल से, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार
फॉर द फर्स्ट टाइम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ स्टेट वाज प्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि बिहार में जो फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक सर्वे आया था, ठीक है, वो 2006 में आया था, ठीक है। और इस इकोनॉमिक सर्वे को वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट किसने किया था, ठीक है, वो किया था सुशील मोदी में, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो, ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे वहां के, ठीक है, जो वहां का पर्टिकुलर बजट होगा, इकोनॉमिक सर्वे होगा, ठीक है, वो प्रेजेंट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर, ठीक है। तो स्टेट में गवर्नर के बिहाफ पे जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में इकोनॉमिक सर्वे और बजट को प्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली जो लोकसभा होता है, लोकसभा में जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं सेंटर के, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे लोकसभा में वहां का इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, और बजट, इन दोनों चीजों को प्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो आप याद रखेंगे, ईयर याद रखेंगे कि 2006 में बिहार में फर्स्ट टाइम जो है इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया गया था, किसके द्वारा, जो सुशील मोदी थे वहां के उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम, अच्छा ये यहाँ पे आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से डिस्कस करेंगे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर इज स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऑन सैलरी एंड पेंशन अलोन, ठीक है। तो अगर 100 रुपए जो है बिहार की बजट में गवर्नमेंट ले को आती है, तो उस 100 रुपए में कितना पैसा है जो सैलरी और पेंशन देने में चला जाता है, ठीक है। तो आप ये डेटा याद रखेंगे कि लगभग बिहार के बजट का 33% अमाउंट जो है वो बिहार के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी और पेंशन देने में चला जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस में अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है, बट आप याद रखेंगे कि ये जो डेटा है बिहार की बजट में सैलरी और पेंशन में बिहार के बजट का लगभग 33% पैसा जो है वो चला जाता है, ठीक। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 7 रिजॉल्व्स, ठीक है, मतलब 7 निश्चय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, ठीक। तो बिहार गवर्नमेंट का जो 7 निश्चय प्रोग्राम आया था उसमें कौन सी चीज जो है इंक्लूड नहीं था, ठीक। आप याद रखेंगे कि जो 7 निश्चय प्रोग्राम था इसका 2.0 भी आ चुका है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये 1.0 पे क्वेश्चन था, और इस 7 निश्चय प्रोग्राम का 3.0 भी आ चुका है, ठीक। उस पे अब क्वेश्चन जो है वो 3.0 से आएंगे, इस वजह से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, बट ये उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो चाइल्ड वेलफेयर वाला पॉइंट था, ये जो 7 निश्चय प्रोग्राम था उसमें इंक्लूडेड नहीं था, ठीक। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि जो 7 निश्चय प्रोग्राम था 1.0 उसमें चाइल्ड वेलफेयर की बात नहीं की गई थी। और 7 निश्चय प्रोग्राम में यहाँ पे ये मेंशन कर दिया गया है कि कौन कौन सी चीजें इंक्लूड थी, एक बार इसको देख लेते हैं। पहला था इकोनॉमिक सॉल्यूशंस स्ट्रेंथन टू यूथ, ठीक है। दूसरा था रिजर्व्ड एम्प्लॉयमेंट राइट्स ऑफ वुमेन। थर्ड था इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। उसके बाद फिर था पेव्ड स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स अप टू एवरी हाउस, ठीक है, सारे हाउसेस को ड्रेन से कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर था कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स डिग्निटी ऑफ द होम, ठीक है। तो विमेंस के लिए, विमेंस की डिग्निटी के लिए हर पर्टिकुलर जो भी हाउस होगा, जो भी घर होगा, उसमें टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन करवाया जाएगा। उसके बाद फिर था मोर अपॉर्चुनिटीज स्टडी फर्दर, ठीक है। तो फर्दर स्टडी के लिए, हायर स्टडीज के लिए और सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि चूज द ऑप्शन विच इज नॉट पार्ट ऑफ 7 निश्चय पार्ट 2 ऑफ बिहार। तो यही हम लोगों ने डिस्कस किया, जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो 7 निश्चय 1.0 पे था, ये क्वेश्चन 7 निश्चय 2.0 पे है, और अभी 7 निश्चय 3.0 आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन जो होगा वो 7 निश्चय 3.0 पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं कि 7 निश्चय 2.0 जो था, ठीक है, उसमें एयरवेज टू एवरीवन ये पर्टिकुलर चीज इंक्लूड नहीं थी, ठीक है। तो यहां से आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं कि एयरवेज इसमें इंक्लूड नहीं था। और जो उसमें कंपोनेंट थे 7, उसकी बात करें तो युवा शक्ति की बात की गई थी बिहार के प्रोग्रेस के लिए। उसके बाद फिर सशक्त महिला की बात की गई थी, ठीक है, सशक्त महिला, सक्षम महिला, और इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड, ठीक है, सारे जो भी खेत हैं उनके लिए इरिगेटेड वाटर की बात की गई थी। क्लीन विलेज, प्रॉस्परस विलेज की बात की गई थी। क्लीन सिटी, डेवलप्ड सिटी की बात की गई थी।
एक्सेसिबल कनेक्टिविटी की बात की गई थी, एडिशनल हेल्थ फैसिलिटीज फॉर ऑल, ठीक है। तो ये 7 चीजें जो थी वो 7 निश्चय पार्ट 2 में डिस्कस किया गया था, ठीक है। अभी 7 निश्चय 3 जो है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप जाएंगे और 7 निश्चय 3 में जो भी 7 पॉइंट्स हैं आप उनको याद करेंगे, ठीक है। उससे 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके 72nd बीपीएससी में। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर इंक्लूडेड अंडर द ह्यूमन डेवलपमेंट सब मिशन इन बिहार, ठीक है। तो बिहार का जो ह्यूमन डेवलपमेंट सब मिशन है उसमें कितने डिपार्टमेंट्स को एक हिसाब से इंक्लूड किया गया है, ठीक। तो वो है 7 डिपार्टमेंट्स, ठीक है। आपको याद रखना है कि बिहार के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट सब मिशन है उसमें 7 डिपार्टमेंट्स को ऐड किया गया है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे। और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है आप इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। उसका डिपार्टमेंट्स कौन कौन किससे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि कौन पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट उसमें ऐड किया गया है या फिर नहीं ऐड किया गया है। तो पहला डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट, दूसरा है एजुकेशन डिपार्टमेंट, थर्ड है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, अगला है शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसके बाद है फिर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसके बाद फिर है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, एंड नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। हम लोगों ने जो लास्ट क्लास थी ये इकोनॉमिक्स की, ठीक है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मैनेजमेंट जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, ठीक है, हेल्थ मैनेजमेंट हुआ, इन चीजों में जैसे पोस्ट डिजास्टर हम लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। 90 से 95% अमाउंट जो होता है हम लोग जो डिजास्टर के लिए अलॉट किया जाता है, ठीक है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब डिजास्टर होने के बाद उस चीज को मैनेज करने के लिए हम लोग पैसा खर्च करते हैं। जबकि होना चाहिए इसका जस्ट उल्टा, कि डिजास्टर को प्रिवेंट करने के लिए ज्यादा पैसा एलोकेट करना चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट हो, जिससे क्या हो कि डिजास्टर को रिड्यूस किया जा सके। तो ये स्ट्रेटजी जो है गवर्नमेंट को, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस को थोड़ा सा चेंज करके जो पैसा है जो पोस्ट डिजास्टर में खर्च किया जाता है उससे चेंज करके, ठीक है, इसको डिजास्टर प्रिवेंशन में खर्च किया जाना चाहिए। तो यहां से कुछ चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, ठीक है। तो इसमें से ये कुछ ऑफिसर्स का नाम दिया गया है, इसमें से लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कौन है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फेमस है कि पटवारी जो होता है ये लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होता है, ठीक है। जैसे यूपी वगैरह में इसको लेखपाल बोलते हैं, ठीक है। तो अगली बार हो सकता है कि पटवारी ना पूछे लेखपाल पूछ ले, ठीक है। तो ये आपको नाम याद भी रखना है कि लेखपाल के नाम से भी इस पर्टिकुलर ऑफिसर को जानते हैं, ठीक। या आप इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। तो हम लोगों ने जितने भी बिहार पीसीएस में या फिर बिहार के अदर एग्जाम्स में जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है, प्लस करंट पॉइंट ऑफ व्यू से और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, उस पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने ऐड करने की कोशिश किया है। तो आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर हम आगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम लोग उसके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जो परीक्षा 24 चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। जो मतलब अगर सब्सक्राइबर्स वगैरह इंक्रीज होता है, ठीक है, आप शेयर करेंगे तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ में इस पर्टिकुलर जो चैनल है इसका टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां इस पर्टिकुलर लेक्चर के पीडीएफ को आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आपको ध्यान रखना है एग्जाम से पहले एटलीस्ट आप 1 से 2 बार और वीडियो को फिर से देखें, 1.5x पे देख लें या फिर 2x पे देख लें, जिससे मतलब अगर आप डेटा 2-3 बार आपके सामने से निकलेगा ना तो आपको वो चीजें एग्जाम में आप क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक है, आपके वो बैक ऑफ द माइंड डेटा रहेगा। तो चलिए अभी इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट फिर लेक्चर में हम लोग किसी दूसरे पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।